आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। लखनऊ विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के 102वें स्थापना दिवस के संबंध में मंथन कक्ष प्रशासनिक भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने संबोधित किया। प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि आगामी 25 नवंबर को मनाए जाने वाले स्थापना दिवस समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। देश विदेश में बैठे पूर्व छात्र भी समारोह को देख सकेंगे। इसको लेकर कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने तैयारी के लिए कहा है। इस समारोह में कुछ विशिष्ट पूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। फॉर्मल जिसको कहें, जिसमें हम लोग हमारे डिस्टिंग्विश्ड अलुमना, उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग, हमारे गेस्ट का आशीर्वाद और उनका एड्रेस, और सेकेंड हाफ में हमारे यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स द्वारा किया जा रहा कल्चरल इवनिंग है। आप में से ज़्यादातर लोग राकेश चंद्रा साहब को जानते होंगे। बहुत बार उनको शिकायत ये रहती है कि बच्चे इतने टैलेंटेड हैं और वो प्रोग्राम इतना सारा करना चाहते हैं, लेकिन समय की पॉसिटी की वजह से वो उतना नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ अ प्रोग्राम वेयर दे कैन यूज देयर टाइम टू एग्जिबिट देयर पोटेंशियल और वो अपनी संभावनाओं को विस्तार देंगे, फॉलोड बाय डिनर। तो आप सबसे हम सबका निवेदन है कि आप उस दिन आइए। शाम 5 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होना है। उस कार्यक्रम के फर्स्ट हाफ के बाद वील हैव अ हाई टी एंड उसके बाद दी कल्चरल प्रोग्राम। अगर आप अपने परिवार के साथ आना चाहें, परिवार के साथ आइए, आपका स्वागत है। और फॉलोड बाय डिनर, खाना खा के ही जाइए। तो इतना एक छोटा सा निवेदन आप सबको करना था, इसके लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। तो थैंक यू वेरी मच। सर, लखनऊ विश्वविद्यालय को आम जनता के लिए भी खोला गया है, तो मैं पूछना चाहती क्या कोई स्पेसिफिक टाइम होगा सो दैट वो विजिट कर सके? हाँ, वो पूरा शेड्यूल रजिस्ट्रार को बुलाया। तो वो मैडम, ये शेड्यूल रजिस्ट्रार साहब ने सभी हमारे जितने भी 5 जिले के कॉलेजेस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया है। कुछ लोगों के साथ बात हो गई होगी जिनके स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो इस अवसर पे हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी जो टैगोर लाइब्रेरी है वो 24 और 25 के लिए खुली रहेगी। आप जाके देखेंगे, थोड़ी सजावट भी, जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है आप थोड़ी करते हैं, तो उस तरह से थोड़ी सजावट भी वहाँ की गई है। यूनिवर्सिटी का लोगों की रंगोली वगैरह बनाई गई है। बाकी वी वांट कि लोग आएँ, हमारी लाइब्रेरी देखें। स्पेशली हमारा राधा कमल मुखर्जी आर्ट गैलरी जो 2020 के कॉन्वोकेशन में ऑनरेबल गवर्नर मैडम ने जिसको उद्घाटन किया था, और इसी 22 में हम लोगों ने रेयर मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन जो जहां हमारे पास 1000 साल से पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रेजर्वेशन हम किस तरह से करते हैं उसको भी हम लोगों ने पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की साइबर लाइब्रेरी है, टॉपर्स की कॉपीज़ हैं, सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए जो अलग सेक्शन है। तो ये सारा हमारा रिन्यूड एंड रीवर्क्ड रीडिंग रूम है। तो इस तरह के जितने हमारे सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शंस को हम लोगों ने खोला है। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी में 6 अलग अलग म्यूजियम्स हैं अलग अलग विभागों में। तो वो म्यूजियम्स भी खोले गए हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन रजिस्ट्रार साहब और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के थ्रू हुआ है। इसमें टाइम शेड्यूल बना होगा निश्चित। ये प्रोग्राम कल शाम 5 बजे से हमारा शुरू हो रहा है। सर, शताब्दी वर्ष का लक्ष्य तो पूरा हुआ, बदला क्या? देखिए, कुछ चीज़ें जिस पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी योजना और सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, एग्जीक्यूशन भी हमारा शुरू हो गया है। एक तो हम लोगों ने हिंदुस्तान का हाईएस्ट एक्रेडिटेशन की जो ग्रेडिंग होती है उसको अकम्प्लिश किया। बीते 2 वर्षों में ये कोशिश ये भी की गई कि 2021 में और 2022 में, मैंने 20 की रेटिंग 21 में और 21 की रेटिंग 22 में जो निकली, उसमें हम टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी पोजीशन ले आ सके। हम क्यूएस रैंक में अपनी पोजीशन ले आ सके, क्यूएस एशिया में अभी आ सके। नेशनल रैंकिंग बहुत सारी एनआईआरएफ में हम पहली बार अपना स्थान रजिस्टर करा सके। अब इन रैंकिंग्स को एक तो हम पहले ये समझें कि ये हम इसको ऐसे देखते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे एक छात्र अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो वो अच्छे नंबर पा रहा है, ना कि अच्छा नंबर पाने के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो यूनिवर्सिटी ने बीते 5 वर्षों में जो अपना कार्य किया था एक्रेडिटेशन में, उसका एक रिफ्लेक्शन आया। अब हम जो एनुअल लेवल पे अपनी रैंकिंग कर रहे हैं, जैसे एनआईआरएफ है वो 3 साल के डेटा का मीन लेके अपना रिजल्ट देता है। कई सारी रैंकिंग्स हैं जो
सिंगुलर ईयर के डेटा पर अपना कर रही हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो जो गैप हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उस गैप के आधार पे हम अपनी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रैंकिंग को स्ट्रेंथन कर सकें। दूसरा, पूरी एकेडमिक्स हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर ली अपनी, पूरी की पूरी। आप देखें डिप्लोमा से लेकर डीलिट तक जो नए डिपार्टमेंट क्रिएशन होने थे, फैकल्टी क्रिएशन होना था, नए प्रोग्राम शुरू करने थे, वो ज़्यादातर हो गए। अब हम एक कंसोलिडेशन के फेज से जा रहे हैं, जिस कंसोलिडेशन में हमको जो भी हमारी स्टैंडिंग है, जो भी हमने इनिशिएट किया, वो मैच्योर हो। कोई चीज अब मैच्योर हो, अब उसका समय आ गया है। इसमें ये थ्रू रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशन जो ब्रांडिंग यूनिवर्सिटी ने अपनी की है, उसका प्रतिफल हमको आगे मिले, हमारे बच्चों को मिले, हमारे बच्चों की प्लेसमेंट स्ट्रेंथन हो। ऑनलाइन एजुकेशन एक बड़ी चीज है जिस पर हम काम करने जा रहे हैं, और मोस्ट लाइकली हम 2023 में यूनिवर्सिटी इस कार्य को कर देगी कि हम कुछ प्रोग्राम्स को ऑनलाइन मोड पे ले जा सकेंगे, along with running the program as it is running as a full-time residential campus model। उसके अगला फेज है जो ट्रू डिस्टेंस लर्निंग मॉडल है, बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग के लिए भी, यूनिवर्सिटी की रीच बढ़ाने के लिए भी, और हम अगर इस बात से कन्विंस्ड हैं, जो हम हैं, कि हम एक अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट करने वाला इंस्टीट्यूशन है, तो हम इस अच्छी एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, अगली साल से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी किया। हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आप सिलेबस देखेंगे तो वो लगभग कुल मिला के 32 पेपर तक एक विषय में ऑप्शन अवेलेबल कराता है स्टूडेंट को। ये मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह का एक मॉडल क्रिएट कर रही है, जहां जिसको सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, जिसको हम कह सकते हैं एरिया, जिसमें एक टीचर मान लीजिए स्पेसिफिक एरिया में रिसर्च कर रहा है, आप जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका एक्सपर्टीज डिजिटल जर्नलिज्म में है, क्या ये एक कंप्लीट कोर्स हो सकता है? कोर्स का मतलब एक पेपर हो सकता है पूरा। तो अगर ये हो सकता है और मेरे पास रिसर्च है और मेरे पास एडिक्वेट कंटेंट है, तो क्या ये कंटेंट हम स्टूडेंट को एज ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नाउ इट इज फॉर द स्टूडेंट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। इसका मल्टी फोल्ड एडवांटेज है। ए, स्टूडेंट को एक बड़ा बुके हमने दिया, ऑफर किया कि उसके पास वाइड वैरायटी ऑफ सिलेक्शन है। सेकंड, एज अ टीचर हमको हमेशा एक चैलेंज है कि हम एक विषय को प्रपोज कर रहे हैं, तो क्या उसमें इतना एडिक्वेट स्ट्रेंथ और कंटेंट और एक्सपर्टीज हमारे पास हमने डाली है जो स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर सकती है कि वो उस पेपर को ले। ये जो एकेडमिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन और डिक्टम्स एक्सेलेंस को लीड नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पीयर प्रेशर। आप अच्छा करते हैं तो बगल वाले को अपने आप ही आता है, उसकी क्लास में तो बच्चे भरे रहते हैं, मेरी क्लास में नहीं भरे रहते हैं, तो हमको हमेशा एक चैलेंज रहता है कि हमारी क्लास में भी बच्चे कैसे पूरे भरे रहेंगे। तो इस तरह से एज अ टीचर हम हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहें, अपने नया नॉलेज को ऐड करते रहें, और वो नया नॉलेज हम स्टूडेंट को ऑप्शन देते रहें। इस बारे में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है और बहुत ही मेटिकुलसली डिजाइंड हमारा सिलेबस है। आप देखेंगे चाहे यूजी का चाहे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का, इन सारी चीजों पर हम लोग काफी कार्य कर रहे हैं, और मुझे लगता है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हुई है उसके एकेडमिक्स। इससे पुराने संस्थान में अब कुछ चुनौतियां भी लगती हैं जैसे जैसे विस्तार हो रहा है। चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, उस पर हम लोग अलग से भी चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारी। और with each passing day is a challenge, especially an institution which is striving to grow, और जो बड़े विस्तार की तरफ जा रहा है। मान लीजिए आज हम सोचे कि हमारा भी ओवरसीज एक कैंपस हो, लेकिन अभी कैसे कैंपस होगा जब हमारे पास हम बेसिक लैब की फैसिलिटी, बहुत सारे चेंजेस, आप लोग विभागों में जाते होंगे, आप हॉस्टल्स में भी जाते होंगे, आप बच्चों से भी मिलते होंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हम लोगों ने कर दिया, ये तो एक कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ इवोल्यूशन है। तो हम अगर चाहें भी कि आज हम एक ओवरसीज कैंपस एस्टैब्लिश करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत इसके लिए इनकरेज कर रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो हमारे पास क्या
इसके बहुत सारे चैलेंजेस नहीं हैं हमारे पास। हमारा टीचर उतना ट्रेंड है कि नहीं है, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने हैं कि नहीं है, हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर और कोलैबोरेशन इतना स्ट्रेंथन है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पर जब हम कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे तो उसको पार पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हैं एंड दैट विल एड्रेस। सर वो तो 2.0 में भी होता है। देखिए, संस्थाओं की प्रवृत्ति परपीचुअल होती है। योजनाएं संस्था बनाती हैं, व्यक्ति नहीं बनाता है। व्यक्ति तो एक डायरेक्शन देता है, तो कल कुर्सी पे कोई और बैठा था, कल कुर्सी पे कोई और बैठेगा। लेकिन संस्था के पास जब हम विजन की बात करते हैं तो विजन ड्यूरेशन स्पेसिफिक नहीं होता है। जब हम मिशन की बात करते हैं तो मिशन ड्यूरेशन स्पेसिफिक नहीं होता है। जब हम गोल की बात करते हैं वो भी ड्यूरेशन स्पेसिफिक नहीं होता, ऑब्जेक्टिव्स ड्यूरेशन स्पेसिफिक होते हैं। तो एक मान लीजिए हमने एक लक्ष्य बनाया कि हम 2021 में NAAC का एक्रेडिटेशन करा देंगे। बिकॉज ऑफ कोविड और थोड़ा हमारा टाइम लाइन एक्सटेंड कर गया, और फिर भी और 6 महीना तो मिनिमम लग जाता है। आप अप्लाई करिए और उसके बाद 6 क्या, हम लोगों ने नवंबर में अप्लाई किया था, हमारा जुलाई एंड हो गया, तो 8 महीने लगे। तो उतना एक जेस्टेशन पीरियड उसका होता है। तो इस तरह से जैसे कुछ चीज़ें हमको लगता है ऑनलाइन का हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, हमारे पास बहुत अच्छा टीचर स्ट्रेंथ है, हमारे पास हमारी एकेडमिक्स अच्छी है, हम उसी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। हमारा ब्रांड काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी ज़्यादातर हैं, बस एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से हमको उसका अप्रूवल ले लेना है। क्योंकि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी है, और NAAC का हमारे पास AA+ एक्रेडिटेशन है, तो हमको अप्रूवल नहीं, हमको रिपोर्टिंग ही चाहिए। तो बाकी हमारा काम चल रहा है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी हमको लगता है कि वो हम कर लेंगे। और जब उसमें हमारा कंटेंट वगैरह क्रिएट हो जाएगा तो फिर उसको डिस्टेंस एजुकेशन मॉडल पे भी जब शिफ्ट कर लेंगे, मतलब वो कोई करे, वो राकेश द्विवेदी करें चाहे दुर्गेश उपाध्याय करें, दुर्गेश श्रीवास्तव, तो एक हमारे मित्र हैं दुर्गेश उपाध्याय, आप जर्नलिस्ट ही हैं तो मुझे उन्हीं नाम तो वो एक कंटिन्यूअस शिफ्टिंग, वो बैटन पास करने में कोई हिच नहीं है, वो एक स्मूथ सेलिंग है, वो सिस्टम बन जाए तो साल से कोई कर नहीं पाया था ना, तो जो बचा हुआ है NIRF और बाकी सब भी कराया गया है। लोकतंत्र की जननी के रूप में सरकार की पहल है कि हर विश्वविद्यालय कॉलेज बनाए, उस पर सर किस तरह का कार्यक्रम है आपका? इसी कार्यक्रम में वो भी हम लोग अपनी प्लेज के साथ ही शुरू करने वाले हैं उसको, और बाकी हर विभाग को इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस से जा रहा है, वो उसको करेंगे। इसके अलावा 26 तारीख को हमारे यहाँ अभी हम लोगों को चिट्ठी आई है, UGC ने ऑनरेबल गवर्नर चांसलर मैडम के ऑफिस भेजा था, वहाँ से अभी हमको चिट्ठी आई है। तो 3 मुख्य विभाग, जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ लॉ और एक और विभाग है, जो एक बड़ा आयोजन इस पर